नमस्ते। जय भारत। भाई तुर्की में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कोई खबर बाहर नहीं आ रहा। अर्दोगन जो 22 साल से अधिक वहां का प्रेसिडेंट है, मतलब लगभग स्वेच्छाधिपति है, लगभग डिक्टेटर है। और डिक्टेटर मतलब कवचित डिक्टेटर, जो डेमोक्रेसी वाली कपड़ा पहनना हुआ डिक्टेटर है। बस उन्हीं का सब चलता है। तो 22 साल से अधिक चल रहा है। अचानक काफी कुछ बदला। तो हाल ही में स्थिति कुछ गंभीर हो गई तुर्की में। जो जनता उनको विरोध में, खास करके युवा उनके विरोध में खड़े हो गए। बातें चल रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, या तो हुआ ये निमित्त कारण जो बोलता ना, जो इमीडिएट कॉज। एक और नेता उभर रहे थे, वो काफी मशहूर भी थे, उनका स्वाधीनता भी काफी था। उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया इन्होंने अर्दोगन। तो पहले उनको छुड़ाने के लिए लोग खड़े हो गए, खासकर युवा। पूरा ऐसा ऐसे फैलते फैलते पूरा तुर्की में फैल गया। अब जो आंदोलन जैसे जो भी है, और एर्दोगन को विरोध में हो गया। इस हद तक खबर आ रहा है कि एर्दोगन को सत्ता छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, ऐसे कुछ खबर आ रहा है। पर बात यह है कि वहां का जो ऐसे क्लोज सोसाइटी है, बंद समाज है, वहां से कुछ चीज बाहर नहीं निकलता। तो एर्दोगन वाले कुछ खबर नहीं मिलेगा। तो जो भी मिलता है थोड़ा अंदाज है, अंदाज से ही कुछ कह सकते हैं। हुआ कि अच्छा खासा चल रहा था, कुछ हद तक डेमोक्रेसी भी उनमें होता था, हो रहे भी थे। लोग इतना खुश भी नहीं थे, पर इतना नाखुश भी नहीं थे, चल रहा था। इस बीच में एर्दोगन को उनका जो एक तो उनका उम्र हो गया, उनका जो अथॉरिटी है, डिक्टेटोरियल अथॉरिटी, यदि वो कोई राजा बादशाह होता तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ता कि वो चलेगा, जब तक जीवित है वही बादशाह रहेगा, राजा रहेगा। हाँ, इनका मुगल लोग दुनिया में ये भी नहीं है। आपको पता है शाहजहां को कैद में डाल के औरंगजेब क्या किया, और उनका वो स्थिति आप जानते हैं। भाई लोगों को मारा, भाई लोगों की हत्या करके तो सत्ता प्राप्त किया। ऐसे उनका अंदर होता है। फिर भी कोई राजा है तो वो कुछ भरोसा रख सकता है, आखिरी सांस तक तो राजा ही रहेगा। कई लोग ऐसे थे, खास करके भारत में। तो एर्दोगन कोई राजा तो नहीं है। उन्हें धीरे धीरे सोच विचार होने लगा कि मुझे आगे भी जाना है। या तो ये हो सकता है, या तो उम्र का साथ उनको तो थोड़ा बहुत डर लगने लगा कि कहीं मुझे कोई निकाल ना दे, ये भी हो सकता है। तो उन्होंने, मुझे लगता है, इसको सिर्फ मेरा सोच है, मुझे लगता है कि वो उपाय ले लिया। भाई दुनिया भर के चारों तरफ देख रहा, ईरान देख रहा, तो वो तो इस्लाम के नाम पर शासन हो रहा वहाँ, और कई जगह दुनिया में उन्होंने देखा। तो ये मजहब को लेकर यदि शासन करेगा तो शासन चलेगा, उनका अधिकार भी पूरा रहेगा। शायद कुछ ऐसे इस दिशा में सोचा होगा एर्दोगन ने। तो धीरे 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 वो मजहबी बनना शुरू किया। सीधी सीधी बात है, उस पर बताएंगे हम शरिया लागू करेंगे। ये सुनते ही शरिया लोग को लागू होने का खबर सुनते ही मुल्ला लोग तो नाचेगा ही। तो साफ बात है, मुल्ला वालों का सपोर्ट तो मिलना ही मिलना है। तो शरिया को लेकर शुरू किया। तो इससे विरोध काफी होगा, पर विरोध करने वाले को दम नहीं होगा, साफ ताकत नहीं होगा। तो वो असंगठित रहेगा, तो संगठित नहीं रहेगा। तो ये मुल्ला वाला तो ज़्यादा संगठित है, ज़्यादा ताकतवर रहेगा। तो ये एर्दोगन भी
अपना शासन सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए या कुछ हद तक स्थिर बनाने के लिए मजहब का सहारा लिया, मुझे लगता है। तो मूल्यों को खुश करने के लिए शरिया लोग भी कुछ हद तक लागू करने का प्रयत्न किया, और इससे समझता है कि उन्हें कुछ सपोर्ट बाहर से मिलेगा, पर सऊदी जैसे देश इनका सपोर्ट नहीं दे देंगे, क्योंकि सऊदी आजकल थोड़ा बड़ी प्रोग्रेसिव हो रहा है। काफ़ी सेंसिबल राजा बादशाह वहाँ राज करने आया, तो उन्हें पता है दुनिया में होता क्या है, और उन्हें ये भी पता है ये दुनिया किस रफ्तार से जिस दिशा में जा रहा उसका साथ बिना अपना अस्तित्व खोए कैसे जाएगी उन्हें पता है। उनका आइडेंटिटी का कोई क्राइसिस नहीं आएगा, उनका आइडेंटिटी नष्ट नहीं होगा, उनका स्वभाव नष्ट नहीं होगा, पर वो इनके साथ कदम कदम मिला के चल सकता है या कुछ हद तक आगे भी जा सकता है। ये तो उन्हें पता है, इसलिए कहता है वाइज मैन है, थोड़ा उनका सोच विचार अपडेटेड है, तो उनसे कुछ नहीं मिलेगा। और एक और है, तुर्की तो पूरा खालीफेट का सोच विचार रखते हैं, तो सऊदी का विरोध में खड़े हो जाता है कभी कभी कि वो अथॉरिटी बनना चाहता है, खलीफा बनना चाहता है। ये भी है, कुछ भी हो तो तुर्की इस्लामिक लाइन इसलिए लिया कि वो कंटिन्यू कर सके अर्दगन। और मुझे लगता है इनका जो इस्लामिक पक्ष उन्होंने आंखें बंद करके जो लिया यही चीज उनको खत्म करेगा, खा जाएगा। तो यदि इस्लाम का पकड़ तुर्की से थोड़ा धीरे धीरे सेंसिबल हो जाएगा तो उनका तरक्की भी हो सकता है। बट अच्छे खासे लोग हैं, उनका अपना इतिहास है, उनका अपना अस्तित्व है, उनका अपना आइडेंटिटी है, उनका अपना सब कुछ है, तो बाकी दुनिया के संग ये भी लोग आगे जा सकते हैं। कोई खराब जनता नहीं है तुर्की का, अच्छे खासे कल्चरल लोग, इनका अपना खुद का कल्चर है, तो उसमें तो सुखी भी रहेगा, तरक्की भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा। वो यही गलती कि शायद उनका मतलब आगे बढ़ाने के लिए, उनका अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए शायद वो इस्लाम को पकड़ के रखा और शायद उस गलत कदम उठाया उन्होंने, वो गलती हो गया, इसलिए कुछ चल रहा है। हाँ, यह बात तो है, हमें कोई खबर नहीं मिल रहा वहाँ से, बस सूचना ही मिल रहा है। वो सूचना से लेकर के ज़्यादा कुछ कहना भी सही नहीं रहेगा, सोचना भी सही नहीं रहेगा। चलो अभी मिलते हैं फिर और कुछ सोच विचार लेकर, तब तक आ गया। नमस्कार, जय भारत, जय श्री राम।